नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले की आज सारा देश निंदा कर रहा है। उन पर हमला नहीं होना चाहिए। जिस तरह से सचिन पंडित और शुभम ने फायरिंग किया वह कदापि उचित नहीं था। उसकी निंदा हर तरफ हो रही है और इस हमले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला किया। जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिलने से ओवैसी पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते और आगे पीछे गाड़ियां चलती CRPF की, तो उन पर आगे हमला होना असंभव सा हो जाता, कदापि नहीं हो सकता। नक्सलवादी एरिया या आतंकवादी गतिविधियों को छोड़ दिया जाए तो किसी सामान्य श्रेणी के अपराधी के बस का बात नहीं हो सकता किसी जेड कैटेगरी के व्यक्ति पर हमला कर सके। लेकिन ओवैसी साहब ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने से मना कर दिया। जिन्हें जेड कैटेगरी सुरक्षा मिलती है उनकी सुरक्षा में केंद्रीय रिजर्व बल के जवान तैनात रहते हैं। 24 घंटे उनके साथ वह फोर्स रहती है। इसको ओवैसी अपने ऊपर निगरानी रखी जाने वाली बात मान रहे हैं। उनको डर है कि 24 घंटे उन पर निगरानी रखी जाएगी, वो भी केंद्र की पुलिस द्वारा, केंद्र की एजेंसी द्वारा। वो ये भूल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति पर अगर निगरानी रखना ही है तो केंद्र बिना पुलिस मुहैया कराए भी निगरानी रख सकता है। और ओवैसी जैसे फायर ब्रांड नेता पर तो निगरानी बहुत पहले से रखी गई होगी, आज की कोई नई बात नहीं है। खैर, उन्हें सुरक्षा लेने से मना किया है और एक चवन्नी की बात तो मना कर दिया, लेकिन अरबों की मांग कर दिया। अब वो चाहते हैं कि उन्हें बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ गाड़ी मिले। इससे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए कई करोड़ रुपए की गाड़ी आई है, ऐसी गाड़ी उनको मिले। तो ओवैसी को अगर गाड़ी दी जाती है, जनता के पैसे से खरीदी गई गाड़ी अगर उनको दी जाती है, तो बाकी सांसदों ने क्या पाप किया है, सवाल ये जरूर पूछा जाएगा। बाकी सारे सांसदों के क्षेत्र की जनता सवाल करेगी कि उनके सांसद को सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई जा रही है, उनके सांसद को बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ या ब्लास्ट प्रूफ गाड़ी क्यों नहीं दी जा रही है। ओवैसी भी सांसद हैं, बाकी भी सांसद हैं। तब एक सवाल खड़ा होगा कि जो जहर उगलेगा, जो सांप्रदायिक भाईचारा बिगाड़ने का काम करेगा, क्या उसे ही गाड़ी मिलेगी? अर्थात यह तो मिलने से रहा, क्योंकि अगर एक ओवैसी को गाड़ी दी जाती है ऐसी, तो 543 MP को गाड़ी देनी पड़ेगी। इस तरह से लोकसभा के 543 सांसद हैं, वो सब गाड़ी के हकदार बन जाएंगे। तो ये गाड़ी खरीद कहां से आएगी, किसके पैसे से आएगी? टैक्स पैसे से देश की सुरक्षा करना, देश के बाह्य सुरक्षा पर प्रबंध करना, बाहरी खतरे से निपटने के लिए इंतजाम करना, बीमारी से निपटने के लिए इंतजाम करना, देश की जनता, गरीब जनता के लिए प्रबंध करना, खान पान का प्रबंध करना, वह काम जरूरी है कि जहर उगल के, दुश्मनी पनपा के, समाज में भेद निर्माण करके अपने ऊपर सुरक्षा के नाम पर, अपनी सुरक्षा के नाम पर अति महत्वपूर्ण गाड़ी मांगना यह आवश्यक है, गाड़ी देना यह आवश्यक है। मुझे लगता नहीं है कि केंद्र सरकार इसे स्वीकार करेगी, सुरक्षा मुहैया कराएगी। अगर वो सुरक्षा नहीं उन्हें चाहिए, अगर उन्हें डर लग रहा है, तो वो जिस तरह से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, आज बड़े बड़े माध्यम हैं, उन माध्यम से वर्चुअल रैली करें, वर्चुअल भाषण दें, चुनाव प्रचार करें। फील्ड में जाने की आवश्यकता ही क्या है? या तो सुरक्षा लेके जाएं या फिर इस तरह की शिकायत न करें। खैर, सचिन और शुभम इस पुलिस हिरासत में है, जेल में है, उन पर जो कार्रवाई होनी है होगी। लेकिन उन दोनों ने जो पुलिस को बयान दिया है उसमें उन दोनों का आरोप है कि इनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक हैं, उन्होंने जो कहा था कि 10 मिनट के लिए पुलिस सुरक्षा हटा दी जाए, सुरक्षा एजेंसियों को हटा दिया जाए, तो उनके लोग क्या कर गुजरेंगे, देश की बहुसंख्यक आबादी का क्या कर डालेंगे, अर्थात मार डालेंगे। जो उनका बिटवीन द लाइन मीनिंग था, उससे ये दोनों युवक खफा थे। देश का हर व्यक्ति अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान से खफा है। ये दोनों सरफिरे थे, लेकिन आश्चर्य हो रहा है कि एक सांसद, एक फायर ब्रांड सांसद पर, जिसके आगे पीछे सुसभ्य लोगों की एक लंबी चौड़ी फौज रही होगी,
इसका आकलन शुभम और सचिन को नहीं था तो ये लोग मूर्ख थे। इस तरह से हमला करने गए थे, ये हमला करना उचित नहीं था। ये मरने गए थे, एक तरह से आत्महत्या करने गए थे लोग। ये हमला कदापि नहीं किया जाना चाहिए था। सांसद हैं ओवैसी, उनके साथ शांतप्रिय समुदाय के, शांतप्रिय समाज के बहुत सारे लोग रहे होंगे, जो लोग दिल्ली दंगों को संचालित करते थे, जो लोग 10 मिनट पुलिस हट जाए बहुसंख्यक जनता को समाप्त कर देंगे। अगर ऐसा साहस रखते हैं, जिनके नेता ऐसा बयान देते हैं, ऐसे नेता के साथ जो लोग होंगे, क्या वो असलहा विहीन होंगे? यह इन दोनों मूर्खों को सोचना चाहिए था। ऐसा अगर करने गए थे तो ये आत्महत्या करने गए थे। लोकतंत्र में गोली का कोई स्थान नहीं है, लोकतंत्र में हमले का कोई स्थान नहीं है। ये किए हैं तो निंदनीय है। सरकार को, प्रशासन को, लोक निर्वाचन आयोग को इनके खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि दोबारा कोई इस तरह का सिरफिरा न बने, इस तरह का दुस्साहस न करे। लेकिन एक सवाल जरूर है, ओवैसी बुलेट प्रूफ गाड़ी मांग रहे हैं, बम प्रूफ गाड़ी मांग रहे हैं, ब्लास्ट प्रूफ गाड़ी मांग रहे हैं, तो अगर ओवैसी को पता है कि हेट स्पीच देने से उनके भाई द्वारा अथवा उनके द्वारा अथवा उनके नेताओं द्वारा हेट स्पीच देने से इस तरह से सिरफिरे तैयार होंगे, तो हेट स्पीच देने से पहले सबको सोचना चाहिए, ओवैसी को भी और वो जो हिंदू संगठनों के नेता हैं उनको भी। साधु संत, मुल्ला मौलवी, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो नेता हैं, जो निर्वाचन प्रक्रिया से गुजरते हैं, जो जनता के बीच रहते हैं, उन्हें मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। उनके बोलने का क्या अर्थ लगेगा, क्या परिणाम होगा, क्या दंगा तो नहीं भड़केगा। दंगा भड़काना, सरफिरा बनाना, किसी को पागल बना देना, ऐसा बयान, ऐसा भाषण किसी को नहीं देना चाहिए। AIMIM के लोग, जितने भी प्रवक्ता चैनलों बैठते हैं, अगर आप देखेंगे तो वो सब जहर उगलने वाला ही काम करते हैं। इनकी पार्टी मुसलमानों के कल्याण के नाम पर ही चल रही है। इनकी पार्टी के नाम में मुसलमान शब्द है। निर्वाचन आयोग के नियमानुसार इस पार्टी पर तत्काल बैन लगना चाहिए, क्योंकि मुसलमान, हिंदू, इस तरह की संगठन का नाम, किसी भी संगठन के नाम अगर हैं तो उन्हें निर्वाचन आयोग चुनाव लड़ने का परमिशन नहीं देता। इन्हें कैसे मिला हुआ है, बैन क्यों नहीं हुआ, इस पर भी सबको विचार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल में धार्मिक शब्द यूज नहीं किए जाते। ऐसा निर्वाचन आयोग का सख्त कानून है, नियम है, लेकिन इन्हें छूट है। इनके सारे नेता जिस तरह से आग उगलते हैं, वह भले ही इनके संप्रदाय के कुछ लोगों को पसंद आता हो, लेकिन मुसलमानों को भी, सारे के सारे मुसलमानों को पसंद आता, ऐसा नहीं है। अगर इनके द्वारा उगले गए शब्द, जहर, आग अगर सारे मुसलमानों को पसंद आता, तो जहां जहां चुनाव लड़ते हैं, जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां सब जीतते, लेकिन अधिकांश जगहों पर इनकी जमानत जब्त होती है। हाँ, जहां पर कम पढ़े लिखे, अनपढ़, गंवार किस्म के लोग हैं, वहीं थोड़ी बहुत सफलता इनको मिली है। बाकी पूरे देश में कोशिश कर रहे हैं, कहीं सफलता नहीं मिल रही है। ये जरूर है कि पोलराइजेशन करने में सफल होते हैं। कई बार इनके पोलराइजेशन फायदा दूसरे पार्टियों को मिलता है, दूसरे दल इसका फायदा उठाते हैं। ये कितना उठा पाते हैं ये पता नहीं, लेकिन इनका फायदा दूसरे दलों को होता है। पेड़ बनने के बाद फल कोई और खाता है, लेकिन ये बीजारोपण यही करते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी, इनके जो हेट स्पीच हैं, उन हेट स्पीच से जो पोलराइजेशन का काम हुआ है, अब उस पोलराइजेशन का फायदा वो उठाना चाहेंगे। फायरिंग हुई है, यहां तो निश्चित है कि शुभम और सचिन पकड़ा गया है, मामला क्लियर हो गया है। आगे ऐसी गाड़ी पाने के लिए, ऐसी सुरक्षा पाने के लिए कुछ नौटंकीबाज लोग खुद अपनी गाड़ियों पर फायरिंग करवा सकते हैं, क्योंकि उन्हें सुरक्षा चाहिए। अगर इन्हें इस तरह गाड़ी मिलती है तो देश के सभी लोकसभा सदस्यों को इसी तरह गाड़ी मिलनी चाहिए। उन सबकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है, और खास तौर से अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होंगे, वो तो अपने ऊपर खुद अपने गुर्गों से फायरिंग करवा करके अपनी गाड़ी पर वो उसके लिए पात्र बन जाएंगे। तो सरकार को इस पर फैसला लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। हाँ, इनकी जान की सुरक्षा कैसे होगी, इन्हें ये सुरक्षित कैसे मूव कर सकेंगे, चुनाव के दौरान भाषण दे सकेंगे, इसका प्रबंध निर्वाचन आयोग को करना चाहिए। पुलिस को, प्रशासन को
पर्याप्त प्रबंध करना चाहिए। वैसे ये सच है कि पुलिस टाइट थी, इसीलिए फायरिंग, नकली फायरिंग कह लीजिए हो गया, देसी कट्टे देसी तमंचे से फायरिंग हो रही है, तो ये नकली फायरिंग ही है, क्योंकि ये हमला करने नहीं, वो डरवाने आए थे, इसी तरह की आशंका दिखाई दे रही है। वो बयान क्या दे रहे हैं वो कोर्ट में जब चार्जशीट पेश होगी तब मालूम पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि लोकतंत्र में गोली का कोई स्थान नहीं है, झगड़े का कोई स्थान नहीं है, मारपीट का कोई स्थान नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कुछ विशिष्ट किस्म के लोग जो गोली, सांप्रदायिक दंगा, मारपीट यही करवाना चाहते हैं, और यह इससे उनको फायदा होता है। देखिए, पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। इसके पहले हर तीसरे दिन कहीं न कहीं दंगा होने की बात उजागर होती थी, खबरें छपती थी। अमेरिका में, किसी अन्य देश में कोई वारदात हो जाए, किसी पवित्र ग्रंथ के बारे में कोई कमेंट कर दे, तो उसका रिपरकेशन उत्तर प्रदेश के गली गली में होने लगता था, किसी न किसी इलाके में दंगा हो जाता था। लेकिन 5 साल में नहीं हुआ। यही कारण है कि सरफरे देसी तमंचा लेकर के पहुंच पाए, इनके पास बड़े हथियार नहीं मिले, नहीं मिल भी नहीं सकते, ऐसा वहाँ माहौल भी नहीं है, पुलिस टाइट है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, हेट स्पीच देने से पहले सबको 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि उनके हेट स्पीच का बुरा असर उन नौजवानों पर पड़ता है जिनके सोचने की क्षमता अभी उतनी नहीं है, जो परिपक्व नहीं है। वो गलती कर सकते हैं, वो भटक सकते हैं, किसी संप्रदाय के हो सकते हैं। सबको संयम बरतने की आवश्यकता है। हाँ, भारत सरकार अगर इन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी दे रही है तो सभी सांसदों को गाड़ी देनी चाहिए। ये अपनी पार्टी के प्रचार के लिए गए हैं, ये भारत सरकार के काम के लिए नहीं गए हैं, ये प्रशासनिक काम के लिए नहीं गए हैं। तो अगर पार्टी का प्रचार करने गए हैं तो बुलेट प्रूफ गाड़ी इन्हें खरीदना चाहिए, जो प्रबंध करना है करना चाहिए। हाँ, जवान मुहैया कराने का काम गवर्नमेंट करना चाहिए। भले वो जो सिस्टम हो, पेमेंट इनसे ले या फ्री करें, ये केंद्र सरकार जाने और ओवैसी जाने, लेकिन जनता के पैसे का दुरुपयोग कदापि लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। क्या वाकई में ओवैसी को इस तरह गाड़ी दी जानी चाहिए? आपकी जो राय है, आप अपने राय को, अपने मत को हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशन न्यूज को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे राष्ट्रीय हित से जुड़े जिन मुद्दों पर हम वीडियो बनाएं और पोस्ट करें आपको तत्काल मिल जाए। नमस्कार।